तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हेलो दोस्तों, एसएन सूरज टेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सूरज। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप अपने डेली लाइफ में या फिर कंप्यूटर या मोबाइल के टर्म में आप डेटा और इन्फॉर्मेशन दो वर्ड ज़रूर सुनते होंगे। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये डेटा और इन्फॉर्मेशन एक ही चीज़ होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये डेटा और इन्फॉर्मेशन एक ही चीज़ नहीं होता है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। जो डेटा होता है वो अनऑर्गेनाइज्ड होता है, मतलब इसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता, ये मीनिंगलेस होता है जब तक ये ह्यूमन या किसी मशीन के द्वारा इंटरप्रेट या ट्रांसलेट नहीं होता, तब तक ये मीनिंगलेस होता है। डेटा कोई नंबर्स या कोई स्टेटमेंट या फिर कोई कैरेक्टर हो सकता है, और जो इन्फॉर्मेशन होता है वो डेटा को प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन बनाई जाती है। किसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा को प्रोसेस किया जाता है, तब जाके इन्फॉर्मेशन बनती है। तो इन्फॉर्मेशन जो होता है उसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग होता है, मतलब डेटा मीनिंगलेस होता है, और जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग होता है। तो डेटा और इन्फॉर्मेशन अलग अलग चीज़ होती है। तो दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि जो पावर बटन होता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, या फिर जितने भी कोई भी चीज़, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, एसी का रिमोट, टीवी का रिमोट, तो उनके जो रिमोट के जो पावर बटन होते हैं उसमें ये एक ही सिंबल क्यों होता है? जो एक गोल होता है उसमें एक डंडा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे का भी एक रीज़न है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो कंप्यूटर की लैंग्वेज में या फिर मशीन इलेक्ट्रॉनिक्स की लैंग्वेज में 1 होता है वो ऑन स्टेट होता है, और जो 0 होता है वो ऑफ स्टेट होता है। तो इसीलिए जो बाइनरी लैंग्वेज आप जानते होंगे कंप्यूटर में, तो 0 का मतलब ऑफ होता है और 1 का मतलब ऑन होता है। तो कंप्यूटर 0 और 1 की भाषा समझता है, इसीलिए ये एक सर्कुलर होता है और एक उसमें लाइन होती है जिसका मतलब 0 और 1 का मतलब ऑन स्टेट और 0 का मतलब ऑफ स्टेट। तो यही रीज़न होता है कि जो पावर बटन, जितने भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस देखते होंगे उसके पावर बटन वैसे ही होते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोगों को ईमेल और जीमेल के बीच का फ़र्क नहीं पता होता है, और बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो ईमेल होता है वो कोई डिजिटल मतलब मैसेज होता है किसी दूसरे नेटवर्क पर ट्रांसफ़र करने के लिए, और जो जीमेल होता है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप कोई मैसेज सेंड करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लेटर है जो मुझे किसी को देना है, तो जो वो लेटर है वो ईमेल है और मुझे जीमेल आप कह सकते हैं, मतलब मैं उस लेटर को पहुंचाने का काम कर रहा हूं। तो वही जीमेल किसी लेटर को या किसी डिजिटल मैसेज को किसी दूसरे नेटवर्क पर ट्रांसफ़र करने का काम करता है, वो जीमेल होता है, और जो लेटर होता है वो ईमेल होता है, या फिर कोई जो डिजिटल मैसेज होता है वो ईमेल होता है। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों को साइन इन और लॉगिन के बीच का डिफरेंस नहीं पता होता। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लॉगिन और साइन इन एक ही चीज़ होता है। तो लॉगिन और साइन इन एक ही चीज़ नहीं होता। लॉगिन का मतलब होता है जब आप किसी वेबसाइट में लॉगिन करते हैं तो वो आपकी सारी एक्टिविटी ट्रैक करता है, वो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देता है। जैसे आप फेसबुक में लॉगिन करते हैं तो आप क्या चीज़ लाइक या डिसलाइक कर रहे हैं, क्या चीज़ आप देख रहे हैं, वो फेसबुक आपकी एक्टिविटी ट्रैक करता है। मतलब फेसबुक को पता होता है कि आप क्या क्या उस पर कर रहे हैं, तभी जिस चीज़ों को आप लाइक कर देते हैं वैसी उससे रिलेटेड चीज़ें आपको फेसबुक पे दिखाई देने लगती हैं। और जो जीमेल होता है उसमें आप साइन इन करते हैं तो वो आपकी एक्टिविटी ट्रैक नहीं करता, आप किस मैसेज को देख रहे हैं, लाइक या डिसलाइक कर रहे हैं, क्या उस पर कर रहे हैं, कब तक उस वेबसाइट पे हैं, ये सब चीज़ें जीमेल ट्रैक नहीं करता। तो लॉगिन और साइन इन के बीच में यही डिफरेंस होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आप मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ।